प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ पहुंचकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को झुककर अंतिम नमन किया और इसके बाद परिवार के साथ श्रद्धांजलि सभा में बैठे। प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ सेक्टर 28 स्थित शिरोमणि अकाली दल के कार्यालय में रखा गया है। यहाँ कई नेता और अन्य लोग प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए निकाला जाएगा। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बादल में होगा। पीएम मोदी के मन में प्रकाश सिंह बादल के लिए काफी सम्मान था। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर उनके साथ की अपनी तस्वीरें साझा की थी। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक निकटता से बातचीत की है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे हमारी कई बातचीतें याद आती हैं, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। श्री प्रकाश सिंह बादल भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और उनके उल्लेखनीय राजनेता थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना। प्रकाश सिंह बादल 95 साल के थे और उम्र के इस पड़ाव में वह लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उनकी कई बार तबीयत बिगड़ी। वहीं हाल ही में तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के चलते उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बादल यहां आईसीयू में भर्ती थे और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उन पर अपनी नजर बनाए हुए थी, लेकिन काफी इलाज के बावजूद प्रकाश सिंह बादल को बचाया नहीं जा सका। मंगलवार रात बादल ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल राजनीति के धुरी माने जाते थे। राजनीति कैसे होती है, इसका अनुभव प्रकाश सिंह बादल को बखूबी था। बादल ने एक लंबे समय तक राजनीति की। 95 साल की उम्र हो जाने बावजूद वह राजनीति में सक्रिय रहे। बादल देश की राजनीति के सबसे बुजुर्ग नेता थे। बादल के निधन से राजनीति का एक अहम हिस्सा आज खत्म हो गया। यही कारण है कि बादल के सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। देश में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इन 2 दिनों में कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। प्रकाश सिंह बादल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1947 में की। वह सबसे पहले गांव बादल के सरपंच और बाद में ब्लॉक समिति लंबी के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1957 में वह राजनीति की मुख्य धारा में आ गए। बादल ने पहली बार शिरोमणि अकाली दल से पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बस फिर क्या था, प्रकाश सिंह बादल राजनीति में चमकते ही चले गए। बादल 1970 से 1971 तक, 1977 से 1980 तक, 1997 से 2002 तक और 2007 से 2017 तक पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे। एक उच्च शख्सियत के मालिक सी, खम्मे ते हलीमी वाले सी और जी किड़ा नूं पासे रख मेरे कंधे करते सी। ये एक बहुत बड़ी अपने आप विच मिसाल है और तजर्बा इन्ना सी कि सरपंच तो मुख्यमंत्री सेंटर की वजारत तक गए ते उन्हां नूं कदे गुस्से च आया नहीं देखिया। असीं की मेरे ख्याल शायद बहुत घੱਟ लोगों ने देखा होगा। तो ये हैगा कि ओपोजिशन पार्टियां दा भी सत्कार करते हैं। मोदी तौर ते की सिक्ख्या तुसीं प्रकाश सिंह बादल को? मैं ये कहनी कि जो अज दी राजनीति चाहे वो कल्ले किसी एक पार्टी विच नहीं, सारी राजनीति थोड़ी जी पुरानियां कदरां कीमतां दे विच गिरावट आई है। सानू एक सबक लेना चाहिए है बड़े महान लीडरां तो। प्रकाश सिंह बादल जी की अज असीं मिसाल दिंदे क्योंकि उन्होंने अज संस्कार होया अपना, असीं उस कारण दे करके देखते हैं। लेकिन साडियां महान पुरानियां पार्टियां सारियां दी शख्सियत तो सानू सारियां राजसी पार्टियां नूं लेना चाहिए, ज्ञानी जैल सिंह होण जां प्रकाश सिंह बादल, ये सारे सानू एक उच्च कोटि के लीडर जिहड़े ये सभ्यता कहंदे सी ना गवाओ।